सिर्फ एक चम्मच रोजाना महंगी महंगी दवाइयों और डॉक्टरों की महंगी फीस से सारी जिंदगी के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आजकल कम उम्री में ही वक्त से पहले हड्डियों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, पट्टों में दर्द रहना, कमजोरी, थकावट और वक्त से पहले बुढ़ापे का आ जाना, वजह खुराक का मुनासिब ना होना, जिसकी वजह से हम विटामिन डी, कैल्शियम और हड्डियों के मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको 3 सस्ती चीजों से बनने वाला ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसको आज इस्तेमाल करना शुरू करें और फिर देखें ढेर सारे आपको फायदे होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो इस रेसिपी के लिए जो सबसे पहली हमें चीज चाहिए होगी वो है तिल। तकरीबन 40 ग्राम हमें तिल चाहिए होंगे और ये आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाएंगे। अभी सर्दियां आने वाली है ना, तो मैं आपसे कहूंगी कि आज से ही तिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप दूध दही नहीं खाते तो फिर आप रोजाना तिल खाना शुरू कर दें। 1 टेबल स्पून रोजाना अगर आप तिल खाते हैं ना, तो आपको 100 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके दांतों को मजबूत करता है, आपके जोड़ों में पट्टों में अगर दर्द रहता है ना, तो उसके लिए ये तिल बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा आजकल जो कम उम्र में बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भी ये तिल बहुत अच्छी चीज है। आप बच्चों को तिल खिलाया करें, इससे उनके बाल सारी जिंदगी सफेद नहीं होंगे, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी और चेहरा जो है वो सारी जिंदगी आपका तरोताजा और जवान रहेगा। तो सोचें सस्ते में कितनी कीमती चीज है ये तिल। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे बादाम। तकरीबन 15 से 20 अदद हमें बादाम चाहिए होंगे। आपको पता है अगर तिल और बादाम आप मिलाकर खाते हैं, 1 टेबल स्पून तिल और 2 बादाम, तो आप सारी जिंदगी जवान रहेंगे, बुढ़ापा आपकी दहलीज पे नहीं आएगा। जो वक्त से पहले कमजोरी हो जाती है ना और हम खुद को बूढ़ा फील करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें, फिर देखें आपको कितने फायदे मिलते हैं। बादाम में फाइबर, विटामिन और कैल्शियम ढेर सारा मौजूद होता है, जो हमारे दिल, दिमाग, आंखों को ताकत पहुंचाता है। विटामिन डी से भरपूर होते हैं ये बादाम। अगर आप रोजाना कहते हैं ना कि 4 से 5 बादाम खा लें तो आपकी यादाश्त तेज हो जाएगी, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि ये रेमेडी बनाएं और आज से ही बच्चों को ये स्टार्ट करवा दें। इसके अलावा हमें चाहिए होगी खसखस। आपको पता है ये छोटे से दानों वाली खसखस ताकत का खजाना है। ये हमारी हड्डियों को, दांतों को, दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हमारे दांतों को मजबूत करती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। और जो लोग नींद जिनको पूरी प्रॉपर नहीं आती ना सर्दियों में, या वैसे भी वो नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप ये जो खसखस का ये वाला मैं आप लोगों को नुस्खा बता रही हूँ ना, इस्तेमाल करें और फिर देखें नींद की गोलियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अंदर ढेर सारा प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर मौजूद है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, हमारा हाजमा दुरुस्त करता है। इसके अलावा जो लोग मछली, गोश्त, दूध, दही का इस्तेमाल नहीं करते, तो उन लोगों के लिए सस्ता और फौरी इलाज है। हम महंगी महंगी दवाइयां तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह की कुदरती चीजों से दूर रहते हैं। तो खसखस भी हमें 40 ग्राम चाहिए होगी। इसको आप धो लीजिएगा और उसके बाद फिर रात भर सूखने के लिए रख दीजिएगा, फिर आपने इसको यूज करना है। इसके अलावा इस रेसिपी में ना थोड़ी सी मिठास दायरा में चाहिए, तो मैं यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल करूंगी, चीनी का नहीं। तो मिश्री भी मैं इसमें 40 ग्राम ही डालूंगी। अगर आपको ज्यादा मीठा रखना है तो आप मिश्री बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मिश्री आपने धागे वाली लेनी है। दूसरी वाली जो आपको मिश्री मिलेगी ना, वो केमिकल वाली होगी। जो धागे वाली मिश्री होती है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं होता है। मिश्री की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपने देसी लेना है। तो मैंने अभी क्या किया है, मिश्री को थोड़ा सा तोड़ लिया है ताकि हम जब ग्राइंडर में इसको डालें तो हमारा ग्राइंडर खराब ना हो। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको हल्का सा क्रश कर लिया है। अब ये जो मिश्री है ये सबसे पहले ग्राइंडर में डालेंगे और ये चीजें भी डाल के ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास पाउडर तैयार होकर आ जाएगा। मेरे पास ग्राइंडर छोटा था तो मैंने आधा आधा करके चीजें डाली हैं और इस तरह से पाउडर तैयार होकर आ जाएगा। तकरीबन 300 से 400 रुपए का मेरा खर्चा आया है और देखें ये इतना ढेर सारा पाउडर हमारे पास तैयार होकर आया है। तकरीबन आपका 20 से 25 दिन आराम से चल जाएगा। तो इतनी ढेर सारी हमें महंगी चीजें लेने के बजाय कम खर्च में आपको कितने ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं। पाउडर तैयार है, इसको स्टोर करने का क्या तरीका है, कोई भी साफ सुथरा जार ले लें, बॉटल ले लें, प्लास्टिक का कोई भी डब्बा ले लें, उसमें आप ये भर के रख लें। अभी सर्दियां आ रही है ना, तो मैं आपसे कहूंगी कि आज ही इसको बनाएं और आज ही से इसको स्टार्ट कर दें। इसको बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें, बाहर ना रखें। फ्रिज में आप रखेंगे तो ये लंबे टाइम के लिए चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसका इस्तेमाल का क्या तरीका है, 1 अदद पैन चाहिए होगा और इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। तकरीबन हाफ टेबल स्पून से भी कम हमें देसी घी चाहिए होगा और देसी घी अगर घर का बना हुआ है तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगी घर का बना हुआ देसी घी इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये हमारा जो पाउडर हमने अभी तैयार किया। बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून, अपने लिए बना रहे हैं तो आपने 2 टेबल स्पून डालना है। तो मैंने भी इसमें 2 टेबल स्पून डाला है। हल्का सा इसको भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए। हल्की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इसमें दूध डाल देना है। 1 गिलास मैं इसमें दूध डाल रही हूँ।
अब इसको थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। इससे ना इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे ताकि ये जो हमने पाउडर डाला है ना ये इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए, घुल जाए और अच्छा फ्लेवर निकल कर आए। वैसे जरूरी नहीं है कि आप इसको पकाएं, आप गर्म दूध में पाउडर डाल के मिक्स करके आप वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा नखरा करते हैं, तो आप इस तरीके से बना के देंगे तो ये थोड़ा सा मजेदार भी होगा और इसका थोड़ा सा फ्लेवर निकल कर आएगा। आप चाहें तो बच्चों की पसंद की कोई भी चीज आप इसमें ऐड करके दे सकते हैं ताकि बच्चे जो है बगैर चूं चाह के इसको पी ले। तो यहाँ पे ये जी जबरदस्त हमारे पास हेल्दी ड्रिंक तैयार होकर आ गया है। इसको आप चाहें तो सुबह में, चाहें तो रात में, आपकी मर्जी है। ये मेरे पास 2 ग्लास, क्योंकि ग्लास मेरे पास छोटे हैं तो 2 ग्लास हमारे पास तैयार होकर आए हैं। आप इसको सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और बड़ी मुश्किल मुश्किल पढ़ाइयां हैं और नाश्ता करके नहीं जाते तो आप उनको 1 ग्लास रोजाना दें। अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में मैं आपसे बार बार ये कहूंगी कि आप ये दूध रोजाना देंगे ना तो फिर आप मुझे खुद दुआएं देंगे कि ये कितने फायदे आपके बच्चों को और आपको देने वाला है। हमारे अंदर हड्डियों के बहुत सारे मसले मसाइल अभी शुरू हो जाएंगे, अभी सर्दियां होंगी, देखना घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द होगा, तो उसके लिए बस ये 1 ग्लास काफी है, लेकिन रोजाना। इसके अलावा वो खवातीन जो किसी भी रीजन की वजह से दूध नहीं लेना चाहती या फिर दूध उनको पसंद नहीं है तो फिर आप दूध को छोड़े, आप दही में डालें और सुबह नाश्ते में आप इसको ले सकती हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि अभी सर्दियां आएंगी तो सर्दियों में हम दही में डाल के इसको कैसे खाएं। तो देखें ये जो दही है ना ये सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी मौसम हो आपको हर मौसम में ही फायदा देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दियों में दही नहीं खाना चाहिए। क्यों भाई सर्दियों में दही क्यों नहीं खाना चाहिए? सर्दियों में ही दही खाना चाहिए क्योंकि हमारी हड्डियों में दर्द जो होता है ना वो सर्दियों में ज्यादा होता है। तो आपने आधा कप दही में 1 टेबल स्पून ये पाउडर डालना है और सुबह जो भी आप नाश्ता करती हैं उस नाश्ते के साथ आपने ये वाला दही भी खाना है और रात में चाहे तो आप पानी में डाल के इसको यूज कर सकती हैं।